बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर्स माइक्रोस्कोप स्क्रू गेज यानी इससे पीछे हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर इसे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर देता है तो ये आपने लाजमी करना है। तो इसमें से जो जो चीजें हमने करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमने कौन सी करनी है। डेफिनेशन सबसे पहले आपने जो करनी है, थोड़ी सी हमारे पास ये की पॉइंट से आप देखते हैं, वहां पे चलते हैं। ये बच्चों देखिए, हमारे पास जो की पॉइंट्स इस चैप्टर्स के आखिर पे दिए होते हैं, तो वहां से स्क्रू गेज आपने ये स्क्रू गेज की डेफिनेशन जो है मौजूद है कि हाफ डेफिनेशन यहाँ से कि स्क्रू गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज एक ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 मिलीमीटर, यानी जो हमें लेंथ को मेजर करके दे सकता है और वो सही मेजर करेगा लेकिन 0.0 मिलीमीटर से आप। और इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट, और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है। तो ये आप डेफिनेशन जो है ये की पॉइंट से कर लीजिएगा। तो जब हम स्क्रू गेज की डेफिनेशन करेंगे तो ये वाली लाइन जो है यहाँ तक लिखेंगे, और ये अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसके बाद हमें टॉपिक के अंदर से डेफिनेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 मिलीमीटर। अब देखें यहाँ पे मजीद हमने करना है कि इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ वायर, यानी और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। कोई भी मेटल शीट है, धात शीट है, उसकी जो थिकनेस है या वायर का जो डायमीटर होता है, जिस तरह अब ये मेरे पास ये पॉइंटर है, ये वायर है, ये वायर ये एक गोल होती है तो इसका ये डायमीटर होगा। ठीक है, ये सारे का सारा, तो यानी वो डायमीटर को मेजर करना हो और छोटे से छोटी वेरी स्मॉल लेंथ, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा वो भी स्मॉल लेंथ थी, लेकिन ये क्या है, माइक्रोमीटर से वेरी स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। तो की पॉइंट्स वाले डेफिनेशन के बाद आपने ये लाजमी लिखना है, इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ मेटल शीट। इसके हमारे पास टू स्केल्स होते हैं, दोनों स्केल्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एक मेन स्केल, मेन स्केल याद रखना है। मेन स्केल के बाद हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। ये दोनों देखिए, हमारे पास मेन स्केल जो होता है ये हमारे पास ऑन द स्लीव्स विच हैव मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच, यानी इसकी जो हमारे पास मार्किंग की होती है वो मिलीमीटर जो होता है, यानी हाफ 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर ईच, यानी 0.5 मिलीमीटर की जो इसमें मार्किंग की होती है, यानी जो मेन स्केल है उस पर जो रीडिंग होगी वो 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से होनी है। और हमारे पास ऑन द स्लीव्स यानी जो स्केल होता है उसके ऊपर यानी ये दर्ज किए होते हैं 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से। द सर्कुलर स्केल जो सर्कुलर करता है, जो हम घूमता होता है, वो सर्कुलर स्केल होता है ऑन द थिम्बल। थिम्बल यानी हमारे पास मौजूद है स्क्रू गेज के अंदर, विच हैज 50 डिविजन्स। उस यानी जो हमारे पास सर्कुलर स्केल्स है ऑन थिम्बल्स विच हैज 50 डिवीजन, उसकी वो 50 उसके अंदर डिवीजन है। और सम इंस्ट्रूमेंट में है मेन स्केल, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मेन स्केल रखते हैं मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर की नोटेशन जो है वो जाहिर करते हैं। देखें ये 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से मार्किंग की हुई है, और यानी ये जो जाहिर करते हैं 1 मिलीमीटर के साथ स्केल जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं। लेकिन एंड 100 डिवीजन ऑन द थिम्बल। थिम्बल पर क्या होता है, जो गोल से चक्कर होता है वो थिम्बल आपको दिखाते हैं डायग्राम के अंदर, वो 100 डिवीजन होती है। अब यहाँ पे बच्चों आपने ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ये क्या लिखा है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक आपने पिच ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन याद रखनी है कि व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब वो थिम्बल्स होता है वो एक कंप्लीट टर्न यानी अपनी जो रोटेशन है वो वन कंप्लीट यानी एक कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पाइंडल मूव्स 0.5 मिलीमीटर वन स्केल डिवीजन, यानी 0.5 मिलीमीटर यानी वन स्केल डिवीजन जो होता है ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल पर जो स्पिंडल मूव करता है वो 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से मूवमेंट करता है। अब विच इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यही स्क्रू गेज की क्या होती है, पिच होती है। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन अगर पेपर के दौरान आती है तो आप यही लिखिएगा फार्मूले के हिसाब से, लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, यानी जो हम ये ऊपर पिच पढ़ रहे हैं स्क्रू गेज की पिच, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी जो सर्कुलर स्केल था यहाँ पे जिस तरह 50 डिवीजन हैं, तो वो नंबर ऑफ 50 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल यानी 50 मीटर
पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो होता है वो 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से जिसका मार्किंग की होती है मेन स्केल पर, और इसको जो हम डिवाइड करेंगे बच्चों 0.01 मिलीमीटर आता है। चले हम फिगर से देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्क्रू गेज है और ये जो निब लगी हुई है ये अनविल है। इसको क्या कहते हैं जी? अनविल। ये एक निब है, यानी यहाँ से हमारे पास ये अटैचमेंट होती है। यहाँ पे हम कोई भी मास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं और बच्चों ये इसको क्या करता है, यानी जोड़ता होता है। और ये जो गोल्स है हमारे पास, ये जो अंदर से आ रहा है, ठीक है बच्चों, यानी ये जो स्पैंडल है ये घूमता होता है, तो यानी ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है। और ये स्लीव्स यानी ये जो हमारे पास रोल्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लगे हुए हैं दर्जे। और थिम्बल इज टर्न टू मूव द स्पैंडल। और ये जो थिम्बल होता है ये मूवमेंट करता है स्पैंडल के ऊपर, यानी जो ये स्पैंडल यहाँ से ये सारा नीचे से पतरी आ रही है, इसके ऊपर क्या है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, थिम्बल लगा हुआ है, ठीक है। तो और ये क्या है, रैचेट है। रैचेट क्या मतलब, इसको हम घुमाने के लिए यूज करते होते हैं बच्चों, ठीक है। तो रैचेट यानी इसका मतलब टाइट करते हैं, जैसे आप ये इसको घुमाते हो मस्जिद, तो ये क्या होता है, इसको टाइट करता है। यानी अगर यहाँ मैं पेंसिल रखता हूँ तो फिर इसको टाइट करते हैं, आप और ऑब्जेक्ट बड़ा रखना है तो फिर इसको हम टाइट करते हैं, उसके हिसाब से ये रेडी रखता है इसको। और ये हमारे पास स्लीव्स यहाँ पे मौजूद हैं। और कहता है ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी मेजर इज प्लेस बिटवीन अनविल एंड द स्पैंडल। यानी ऑब्जेक्ट जो है इज टू बी मेजर, यानी हम यहाँ मेजर करेंगे किसके बिटवीन, यानी दरमियान किसके होना चाहिए, अनविल यानी ये हमारे पास, और स्पैंडल यानी ये हमारे पास। इन दोनों के बिटवीन हमने ये जो दर्जा है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पेपर में तो डायग्राम से आप थोड़ा इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कहता है रेचेट, यानी इसका क्या काम है, प्रिवेंट यानी ये हिफाजत करता है, से काम चलाता है। ओवर टाइटनिंग बाय मेकिंग अ क्लिक साउंड, यानी साउंड क्लिक करके यानी इसको मजीद टाइट करता है। व्हेन द माइक्रोमीटर इज रेडी टू बी रीड, जब हम माइक्रोमीटर को रेडी रखते हैं, इसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं याद रखने हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग टेप होती है वो उसकी रेंज 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर तक होती है। और उसका लीस्ट काउंट जो होता है, मेजरिंग जो टेप होती है वो 1 मिलीमीटर होता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मीटर रूल। अब मीटर रूल जो है वो 1 मिलीमीटर इसकी रेंज और 1 मीटर तक होती है। मिलीमीटर तो थोड़ा होता है ना, और 10 की पावर माइनस 3 को मिली कहते हैं। और उसके बाद इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जो मेरी टेप का होता है। वर्नियर कैलिपर्स का हम पढ़ के आए हैं, लीस्ट काउंट तो 0.1 मिलीमीटर होता है, या 0.01 सेंटीमीटर भी होता है। तो 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक ये इसकी रेंज होती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कम से कम उसका जो लीस्ट काउंट होता है कम से कम 0.01 मिलीमीटर से लेकर यानी 2.5, यानी वर्नियर कैलिपर्स में 0.1 है, एक और जीरो का इजाफा कर दें तो स्क्रू गेज बन जाता है, उसका लीस्ट काउंट बन जाता है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्या हुआ, 0.001 सेंटीमीटर, एक और जीरो का इजाफा हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे चेकिंग फॉर जीरो एरर, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे जी बच्चों, यहाँ पे कहता है चेकिंग फॉर जीरो। जीरो एरर को कैसे चेक करना है, सबसे पहले नॉन जीरो यानी नो जीरो एरर जो है वो कैसे चेक किया जाता है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल का जो जीरो होता है वो कोइंसाइड करे विद हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जुड़ जाए, तो इसका मतलब है देयर इज नो जीरो एरर, इसमें जो है कोई जीरो एरर नहीं होगा। तो देखें हमारे पास जीरो सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, और ये हमारे पास जो है ये कोइंसाइड करा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये उसने कहा है कि इफ द जीरो सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मौजूद है, अब ये जीरो जीरो के सामने आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब नो जीरो एरर, तो एरर उसमें कोई नहीं होगा। अब मजीद उसने कहा है कि इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जीरो एरर कब नहीं होता है, नो जीरो एरर कब होता है, तो हम यही बताएंगे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सामने यानी कोइंसाइड कर जाए सर्कुलर स्केल का जीरो, तो वो तब होता है। इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल, कहता है अगर ये जीरो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सामने ना हो, ठीक है बच्चों, यानी ये जीरो जीरो के सामने ना आए। इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल ऑन ज्वाइनिंग अनविल एंड स्पैंडल, यानी अनविल और स्पैंडल जो है हमारे पास ये जो जबड़े होते हैं जिसके साथ हमने इनके बिटवीन जो ऑब्जेक्ट रखना होता है, तो उसकी बात करें, देन देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज,
यानी इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये जीरो यानी हमारे पास मेन स्केल की लाइन के सामने नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रीवेज। ठीक है बच्चों, जब जीरो एरर कब होगा, जब ये लाइन जो है ये जीरो के सामने ना आए, लेकिन जिस तरह ये 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 समथिंग, ये जीरो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके सामने अगर आता है तो हम कहेंगे नो जीरो एरर, लेकिन कहते हैं नया सामने है तो नो जीरो एरर, यहाँ पे जीरो एरर हो जाएगा। अच्छा, यहां तक तो बात हो गई है कि जीरो एरर होगा। यहां से कहता है इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल है, जो घूमने वाला स्केल है, जो घूम रहा है ऊपर, इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये बिलो हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन। देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जीरो मौजूद है और ये हमारा जीरो, ये हमारे पास स्केल है। ठीक है, कौन स्केल है? सर्कुलर स्केल है। अब ये इस लाइन से क्या हो गया? बिलो हो गया बच्चों। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जीरो मौजूद है ना यहाँ पे, और ये हमारे पास ये जीरो है। इस जीरो से ये क्या है? नीचे चला गया है। तो यानी ये हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसका जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, इस जीरो जो है ना लाइन का, उससे क्या हो रहा है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन। तो कहता है कि हम इसे मजीद स्लाइटली, थोड़ा सा मोर देन एक्चुअल थिकनेस से मजीद मेजर कर सकते हैं। एंड हेंस जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो जीरो एरर जो होगा उसको, यानी ये हमारा जीरो जितना भी आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजरमेंट। जो हमने ऑब्जर्व की थी, जो मुशाहदा किया था, उससे हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है जीरो एरर को। तो ये तब होता है जब वो स्लाइटली मोर देन, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो हो जाती है। ठीक है, अब मजीद नीचे जो बात करता है वो कहता है इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जीरो ऑफ वो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, देखें यहां से वो ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो फिर हमारे पास ये फिगर नंबर सी में कहता है कि वो अगर ऊपर चला जाए, इतना ऊपर चला जाए, ये देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल थिकनेस। तो वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा एक्चुअल थिकनेस से, यानी जो उसकी मौजूदा जो ज़ाहरी थिकनेस है, मोटाई है, और उससे कम हो जाएगा। हैंस द जीरो एरर विल बी एडेड। जब वो लेस हो जाता है, यानी उसमें से निकल जाता है, थोड़ा रह जाता है, अबव हो जाता है, तो जीरो एरर विल बी एडेड टू द ऑब्जर्व मेजरमेंट। तो ये बच्चों याद रखना है कि अगर यानी वो थोड़ा लेस हो जाता है, कमी पे उसके अंदर आ जाती है, तो उसको हम ऐड करेंगे। और अगर जीरो एरर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है उसमें थोड़ा सा मजीद एडेड हो जाता होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जीरो जो है ऊपर चला जाता है, इसमें जीरो नीचे आ जाता है। अब ये तो है चेकिंग फॉर जीरो एरर, ये पेपर में पूछता रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है मेजरिंग यूजिंग स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज को कैसे मेजर करते हैं? तो सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस इन द बिटवीन अनविल एंड स्पैंडल, और यानी हमने ये इसके बिटवीन क्या रख दिया है? ये स्टील शीट रखी है। द पोजीशन ऑफ सर्कुलर स्केल एज शोन इन द फिगर। अब ये फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास दर्जे लिखे हुए हैं 5, और ये 0.6 तक चला गया है, और ये 25 के सामने मौजूद है। कहता रीड, पहले आपने स्लीव जस्ट उसको रीड करना है बिफोर द थंबनेल घुमाने से पहले। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग विच इज लाइन विद द मेन स्केल। फिर रीड यानी आपने इसको देखना है क्या क्या हुआ पड़ा है, लेकिन याद करना क्या है? थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? थिकनेस मेजरमेंट कैसे करते हैं? फार्मूला याद रखिएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। ठीक है, यानी थिकनेस मालूम करने का एक फार्मूला है कि मेन स्केल रीडिंग हम ऐड करते होते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब ये जो 6.5 मिलीमीटर है, ये मेन स्केल रीडिंग। अब देखें ये हमारे पास ये जो है ना नीचे, ये क्या है? मेन स्केल है। जैसे ऊपर यहाँ पे क्या था? ये वाला मेन स्केल था। ठीक है, और ये जो ऊपर है यानी ये वाला था, ये क्या था? सर्कुलर स्केल था। अब मेन स्केल की रीडिंग देखें, जीरो है, यहाँ क्या लिखा है? 5 है, यहाँ 5 है ना, 5 से यहाँ क्या है? 6 है, और 6 के बाद भी पॉइंट आगे जा रहा है, थोड़ा सा देखो नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? 6.5, आप बुक से भी देख सकते हो। तो 6.5 मिलीमीटर यहाँ मौजूद है। सर्कुलर स्केल देखें, ये सर्कुलर स्केल है, वो 25 है उसके सामने, तो 25 है। अब लीस्ट काउंट जो होता है वर्निकल बस का, वो तो होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, 6.75 मिलीमीटर जो है इसका आंसर आ जाए। इस तरह आपने रीडिंग करनी होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट।
तो बच्चों आज तक हमारा यही इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में होंगे। नेक्स्ट 1.6 हमारे पास मौजूद होगा। तो आज ये हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो कवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।